नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक विशेष प्रकार की ग्लास की पैनल के बारे में, जिसे आप अपने घर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाख ग्लास के ऊपर लाख की सतह को फैलाकर बनाया हुआ एक रंगीन पैनल होता है, जिसे अंग्रेजी में लैकर्ड ग्लास बोलते हैं। यानी कि लाख की सतह से लाख की सतह उसके ऊपर जमाया हुआ पैनल। मतलब ग्लास के ऊपर लाख की सतह जमाया हुआ पैनल। इस पैनल्स को घर के अंदर कई प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इनमें मॉड्यूलर किचन और अलमारी और ग्लास के ऊपर दीवारों के ऊपर टाइल बनाने का काम, और जैसे लिविंग एरिया में जो विभाजन करते हैं उसके लिए स्क्रीन लगाते हैं, उसका काम। इस तरह के कई तरह के कामों के लिए इसका उपयोग होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये लैकर्ड ग्लास यानी कि लाख की सतह वाला ग्लास किस तरह से बनाया जाता है और इसके क्या-क्या उपयोग हैं और इसमें क्या-क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लैकर्ड ग्लास पैनल, लाख की सतह वाला ग्लास का पैनल आजकल घरों में इसका प्रयोग हो रहा है। और इसमें कई तरह की सुविधाएं हैं जो कि अगर दीवार को आप खाली पेंट कर दें तो उसमें नहीं है। और लेकिन इसको खरीदते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम लैकर्ड ग्लास पैनल, लाख की सतह वाले ग्लास के पैनल के बारे में जानते हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि अगर आपकी दीवार में खाली पेंट लगा हुआ है तो दीवार में धूल जम जाती है और फंगस जम जाता है, फंगस ग्रो करने लगता है। और इसके अलावा कई तरह के विषैले पदार्थ जो हवा में होते हैं वो दीवार से चिपक जाते हैं, और बैक्टीरिया और रोग पैदा करने वाले जीवाणु भी दीवार में धीरे-धीरे ये उपजने लगते हैं, अगर दीवार काफ़ी दिनों से रंग नहीं किया गया है इनको। तो इसलिए दीवार को बराबर पेंट करना चाहिए। लेकिन दीवार को पेंट जो करने वाला रंग होता है, उसमें लेड की मात्रा काफ़ी होती है। लेड एक पदार्थ होता है जिसे हिंदी में सीसा बोलते हैं, सीसा। और ये लेड जो है ये काफ़ी हानिकारक होता है, और इससे स्वास्थ्य और वातावरण के लिए ये काफ़ी तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसके विपरीत लैकर्ड ग्लास जो होता है, लाख की सतह वाला ग्लास जो होता है, वो उसे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रयोग कई जगहों पर कर सकते हैं, और इससे वातावरण साफ रहता है, क्योंकि इसके ऊपर धूल और फंगस वगैरह जो जमते हैं उनको आसानी से साफ किया जा सकता है, और फंगस वगैरह इसके ऊपर जन्म नहीं लेते। अब हम जो लाख की सतह वाला ग्लास है, इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ा-सा समझेंगे। लाख जो होता है वो पेड़ से निकलता हुआ एक रस होता है, जिसको इंग्लिश में रेज़िन कहते हैं। और इस रस को जमा किया जाता है। भारत में इसको जमाने की प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है, और लोग इसको पेड़ से निकाल के जमा कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें रंग मिला देते हैं, कई तरह के आकर्षक रंग इसमें मिला देते हैं, और उसके बाद उसको किसी दूसरी सतह पर इससे रंग रोगन किया जा सकता है। जैसे धातु की सतह या लकड़ी की सतह या शीशे की सतह, उसके ऊपर लाख से रंग किया जा सकता है।
ये प्रक्रिया हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और इस प्रक्रिया से हमारे यहाँ चूड़ियाँ और सजावट के डब्बे और हाथ में पकड़ने वाला जो आईना होता है, इस तरह की चीज़ें तो काफ़ी सदियों से बनी चल आ रही हैं और तो इसलिए ये तकनीक हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। लेकिन आधुनिक युग में आजकल इसका एक दूसरा प्रयोग होने लगा है, कि इस रंग की हुई जो लाख की सतह होती है, उसे ग्लास के की सतह पर रंग-रोगन उससे कर दिया जाता है, ग्लास के एक तरफ। तो इसलिए जब आप ग्लास को दूसरी तरफ से देखेंगे, तो आप वो ग्लास जो होता है, उसके दूसरी तरफ दिखाई नहीं पड़ता और वो जो होता है रंगीन और चमकीला दिखता है। तो इस कारण ग्लास का आकर्षण जो है, शीशे का जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है। तो इससे इस कारण इसको आधुनिक मकानों के अंदरूनी भागों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। तो पहले इसमें शीशे की सतह के ऊपर रंगीन लाख से रंग-रोगन करते हैं एक सतह पर और उसके बाद उस शीशे और लाख लगे हुए शीशे को ओवन के अंदर बहुत तेज़ तेज़ तापमान पर उसको गरम करते हैं, जिससे कि ये जो लाख की सतह एक तरफ से इस रोगन किया हुआ है शीशे के ऊपर, ये शीशे के साथ जम जाता है। और वो लाख जो होता है वो शीशे का ही एक भाग बन जाता है और उसके बाद इसे ठंडा किया जाता है, तो लाख और शीशा दोनों बहुत बखूबी जुड़ जाते हैं और वो एक परमानेंट लेयर हो जाता है लाख का शीशे के ऊपर। तो इस तरह से इस लाख के से पेंट किया हुआ शीशा की परतें बनाई जाती हैं और फिर इन रंगीन शीशे की परतों को मकानों में इनका प्रयोग किया जाता है। और इनका मकान के अंदर कई जगहों पर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे दीवार के ऊपर टाइल लगाने के लिए, तो दीवार काफ़ी सुंदर दिखती है, चमकीली दिखती है, रंगीन दिखती है और इसमें आप अलग-अलग तरह की टाइल्स लगा सकते हैं, लाख वाले शीशे की और जैसे आपके जो हॉल्स होते हैं बड़े-बड़े या लिविंग एरिया होता है, उसमें अगर विभाजन करने के लिए स्क्रीन चाहिए, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दरवाज़े में इसका प्रयोग किया जा सकता है। मॉड्यूलर किचन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जैसे आप अपना एक अलग ऑफ़िस बनाना चाहते हैं, तो उस वहाँ भी इसका प्रयोग करने से ऑफ़िस काफ़ी मॉडर्न और फैशनेबल स्टाइलिश दिखता है। तो इस क्योंकि इसकी सतह बहुत चमकीली होती है, तो इससे घर के अंदरूनी वातावरण की सुंदरता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ये चमकीला और रंगीन दिखाई देता है और इससे घर का अंदरूनी हिस्सा जो है वो काफ़ी आकर्षक दिखने लगता है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि शीशे की सतह को साफ़ करना आसान है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर उस पर धूल जम गई या कोई धुआँ जम गया या इस तरह की कोई और चीज़ जम गई तो उसे साफ़ करना बहुत आसान है और इसके ऊपर फंगस नहीं जमता। तो फफूंदी जिसे कहते हैं, इसके ऊपर फफूंदी नहीं जमती, जैसे कि साधारण दीवारों के ऊपर जम जाती है। और इसके अलावा शीशे के की जो ये परतें हैं, अगर बाद में आपने अपने मकान में कुछ बदलाव करने की सोची, तो इन शीशे की परतों को फिर से इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें फेंकने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये काफ़ी उपयोगी हैं और इनको रिसाइकिल किया जाता है, तो ये वातावरण के लिए भी चीज़ अच्छी है। और ध्यान में रखने की की आवश्यकता है
कि शीशे से गर्मी पैदा होती है, तो अगर आपके घर में शीशे की परतें आपने लगाई हुई हैं, तो सर्दियों में आपको गर्मी के लिए हीटर चलाने की भी कम ज़रूरत होती है। हाँ, गर्मियों में आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके यहाँ खिड़कियाँ खुली हुई हों और ठंडी हवा आए, और जिससे कि घर के अंदर का वातावरण गर्म ना हो। इसके अलावा आपको जब आप ये लाख की परत वाली शीशे की परतें खरीदें, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लाख की परत है रंगीन, वो शीशे के ऊपर समान रूप से सब जगह फैली हुई है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर वो ज़्यादा मोटी है और कहीं पर पतली है और कहीं पर ठीक से लाख का रंग नहीं आया है शीशे के ऊपर। क्योंकि ऐसा होने पर जब आप शीशा लगाएँगे, तो वो दूसरी तरफ से अच्छा नहीं दिखेगा, एक तो ये बात है, और दूसरी बात है कि ये लाख की परत अधिक गर्मी में टूट सकती है, उसमें क्रैक आ सकता है और फिर आपको उनको बदलना पड़ेगा। तो इसलिए लाख की परत जो है वो बिल्कुल समान रूप से पूरे शीशे की परत पर जमना चाहिए। ये आपको देख कर लेना पड़ेगा। और उसके अलावा आपको ये पूछना पड़ेगा कि उसमें जो रंग यूज़ किया गया है, जो जिस रंग से लाख को रंगीन बनाया गया है, वो कौन-सा रंग है, और उस रंग में कुछ ऐसे तत्व तो नहीं है कि उससे वातावरण के लिए प्रदूषण पैदा होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रासायनिक रंगों से रंगीन किया जाता है, जिनसे कि वातावरण में प्रदूषण पैदा होता है। तो आपको ऐसा ही आई एम सॉरी, तो आपको ऐसा ही लैकर्ड ग्लास खरीदना चाहिए, जिसमें वातावरण के लिए हानिकारक रंग नहीं इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा जब हम ग्लास बनाते हैं, तो उसमें फ़ॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जो कि एक बहुत ही हानिकारक गैस है, और इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जिन्हें वीओसी बोला जाता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिन जो कि स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और वातावरण के लिए भी हानिकारक है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो ये लाख की सतह वाला शीशा है, जब इसे बनाया गया तो क्या इन चीज़ों का ख़्याल रखा गया कि फ़ॉर्मल्डिहाइड और जो वीओसी है, उनको कंट्रोल किया गया क्या बनाते समय? अगर उनको कंट्रोल करके ये ग्लास तैयार किया गया है, ये शीशा तैयार किया गया है, तब आप इसे खरीद सकते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि अगर बहुत सारे लोग ये लाख की सतह वाला शीशा खरीदेंगे और उसे अधिक फ़ॉर्मेल्डिहाइड की उत्पादन के साथ बनाया गया है, तो इससे वातावरण को नुकसान होगा। इसलिए खरीदते समय आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए, और आपके घर में भी जब ये शीशा लगेगा तो उसमें से फ़ॉर्मेल्डिहाइड नहीं निकलना चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ आपको पूछ कर खरीदना चाहिए। इसके अलावा आपको पूछना चाहिए कि ये इस ग्लास की उम्र कितनी है? ये कितने दिन चल सकता है अगर इसे ज़ोर से पटका ना जाए या इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ना दिया जाए, तो ये कितने दिन चल सकता है? क्योंकि अगर ये जल्दी टूटने वाला शीशा है, तो इसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत महँगा पड़ेगा, और इसके लिए आपको परेशानी भी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो शीशा है, ये अ, कितना कितनी चोट को सह सकता है, इसकी सहन शक्ति कितनी है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा खरीदते समय। जिससे कि आपको आपका जो लाख वाला शीशा है, ये सुंदरता के साथ अधिक दिन चले, और ये वातावरण को प्रदूषित ना करे, और आप इसके साथ एक आकर्षक घर में रह सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अ, किसी और भी उपकरण के बारे में सोचेंगे, के बारे में जानेंगे।